सुंदर होता है मन अति सुंदर। आपकी चाय। हाँ। माँ जी, आपने लड्डू को कितनी दूर भेजा है, अभी तक आई नहीं वो? भेजा तो पास की दुकान में ही है, कहीं खेल कूद में बिजी हो गई होगी। तू चिंता मत कर, आ जाएगी। एक अननोन नंबर से कॉल आया था, वो देख लेते हैं किसका था। अभी फ़ोन भी ऑन हो गया होगा। आपकी बेटी लड्डू हमारे पास सुरक्षित है। अगर उससे बात करनी तो इस नंबर पे फोन करो और इस पते पे उसे लेने आ जाना। जैसे ही श्री रामचंद्र जी को पता चला कि लव कुश उनकी संतान है, तो उन्होंने दोनों बालकों को अपने हृदय से लगा लिया। बरसों आश्रम में रहने के पश्चात लव कुश को अपने पिता का प्यार मिला, उनके खानदान का साथ मिला, परिवार का साथ मिला। वो खुशी खुशी अपने पिताजी के साथ अपने घर अयोध्या लौट गए। जब लव कुश अपने पिताजी के साथ अयोध्या वापस आए तो देवताओं ने भी खुशी खुशी फूलों की बरसात की और हर मंदिर में घंटियां बजने लगी। ये बुलडोजर हमारे घर पे क्या कर रही है? छोड़ो मेरे बाल। तेरे वजह से मुझे पापा से डांट पड़ रही थी ना, दर्द हो रहा है। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा मैं। तो है ना बेटा, तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मैंने देखा कि तुम उस लड़की की वजह से गिरे। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पोते को गिराने की? नहीं, मैंने उसे नहीं गिराया। हमने देखा कि तुमने उसे धक्का मारा। वो मेरी चोटी खींच रहा था। चुप, चोटी कहीं की। चलो अभी के अभी निकलो हमारे घर से, निकलो। मैंने कुछ नहीं किया। चलो। रुक जाइए माँ। इसे मैं लाया हूं। ऐसे कौन है ये लड़की जो इस घर में आते ही घर के लाडले सोनू पर भारी पड़ गई? बेटा चलो। मुन्ना, बेटा बैठ जाओ।
ये लो बेटा। आपको पता है माँ, जब मैं बेहोश हुआ था इसी ने मुझे चीनी पानी का घोल पिला के बेहोश होने से बचाया था। ये वही लड़की है। तो मुन्ना, अब तू लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए घर पर ले आएगा। अरे देख तू जरा, इसने हमारे सोनू को गिरा दिया। मैंने नहीं गिरा, ये मेरी चोटी खींच रहा था। मैंने बस चोटी छुड़ाई और ये गिर गया। हाँ, जाने दीजिए। आप तो जानती हैं सोनू कितना शरारती है और इसकी बदमाशियां खत्म ही नहीं होती है ना। बैठो बेटा, यहीं बैठो और आराम करो थोड़ी देर। ओके मुन्ना, तुझे इसे घर नहीं लाना चाहिए था। तुझे चीनी का घोल क्या पिला दिया इसने? क्या अब हम इसको अपनी जायदाद में भी हिस्सा देंगे? हाँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है पानी। ये क्या हुआ? जी, आप यहाँ? तो ये किसने किया आपके साथ? अब जब तक लड्डू की मम्मी वापस नहीं आ जाती ये मेरे साथ रहेगी ताकि ये सुरक्षित रहे। चलो बेटा, इसीलिए मैं कुछ देर के लिए इसे अपने साथ ले आया। ना हमारा घर अनाथ आश्रम है क्या? अरे ये इसके घर की समस्या है ना, तो ये निपट लेगी उससे। और आजकल के समय में किसके घर में समस्या नहीं होती है बेटा? तो क्या अब तू पूरे गांव दुनिया सब जगह के बच्चों को उठा करके हमारे घर में ले आएगा? कैसी बातें कर रही हैं आप माँ? मैं इसे वहां तड़पने के लिए छोड़ देता। और वैसे भी इसकी मम्मी आके थोड़ी देर में इसे ले जाएगी। बस कुछ देर की बात है, आप टेंशन मत लीजिए। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम लड्डू है। वाह, व्हाट अ फनी नेम, लड्डू। गौरी, चुप, हंसते नहीं। एक्चुअली तुमने लड्डू कहा ना तो कुछ याद आया। रागिनी, तुम इसके लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। रागिनी बेटा, इस लड्डू को तो मैं खुद अपने हाथों से खिलाऊंगी, है ना बेटा? आते ही जिसने सुजाता के जिगर के टुकड़े को धूल चटा दी, उसकी खातिरदारी तो करनी ही होगी। अब लड्डू बेटा, फल खाओगी? तो आओ मेरे साथ, चलो चलो चलो। जा बेटा। ऐसे सुजाता, इस लड्डू को देखकर तुम्हारी प्यारी बहुरानी कोलू की याद आ गई। चलो 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 चलो। एक बार पहले भी एक हट्टी कट्टी लड़की ने हमारे मुन्ना को चीनी का घोल पिलाया था और वो इस घर में बस गई थी। कहीं लड्डू भी ना बस जाए। नहीं नहीं सुजाता, शुभ शुभ सोच। आपने तो कहा था कि लड्डू बाहर है, फिर ये किसका मैसेज आया है? हे भगवान, कहीं हमारी लड्डू चॉकलेट की धोखे में किसी अजनबी के साथ तो नहीं चली गई? नहीं नहीं माँ जी, लड्डू कभी ऐसा नहीं करेगी। हम एक बार इस नंबर पे फोन करके देखते हैं। रागिनी, मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। 1-1.5 घंटा लग जाएगा आने में। तब तक तुम लड्डू का ध्यान रखना। आप फिक्र मत कीजिए, हम ख्याल रखेंगे। ओके लड्डू बेटा, अंकल जा रहे हैं किसी काम से, लेकिन बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। आप चिंता मत करना और आपकी मम्मी जल्दी से आके आपको ले जाएगी। ओके अंकल। माँ जी, ये नंबर तो बंद आ रहा है। पता नहीं ये किसका नंबर है और
इसकी लोकेशन भी कहाँ की है? हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी लड्डू की रक्षा कीजिएगा। माँ जी, हम अभी आते हैं। अरे तू कहाँ जा रही है अभी? देख, शाम होने को आई है, अभी घर से मत निकल, वो आ जाएगी, चिंता मत कर। नहीं नहीं माँ जी, हम अपनी लड्डू को ऐसे किसी अजनबी के साथ नहीं रहने दे सकते, हम उसे लेकर आते हैं। हे भगवान, आज तक मैंने उसे सर्कस और घर के अलावा कहीं जाने नहीं दिया। आज अकेली बाहर चली गई, कहीं वो राज पता ना चल जाए उसे जो मैंने इन सालों से दबा कर रखा है। अब बस बस भैया, यहाँ पे ही रोको। लोकेशन तो यही दिखा रहा है। ये लीजिए। छोटी मोटी चीज भले ही भूल जाओ, लेकिन 5 साल पहले का वो दिन आज भी मेरे जहन में ताजा है, जिस दिन खाड़ी वाली पहाड़ी के पास ये लड़की मुझे मिली थी। अरे ये लाश किसकी है? ये तो जिंदा है। माल है, मगरमच्छ की खाड़ी से जिंदा लौट आई। अमीर घर की लगती है, मेरी तो लॉटरी निकल आई। एक काम करती हूँ, इसे घर ले जाती हूँ, फिर इसके घर वालों से मोटा पैसा वसूल करूंगी। सुनो बेटा, बेटा उठो उठो। हाँ अब तो मुझे मोटा इनाम मिलेगा। कैसा लग रहा है अब? आप कौन है? अरे मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम कैसी हो? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ नाम? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, क्या है याद करो। हमें याद नहीं आ रहा। हमारा नाम कुछ तो याद होगा बेटा। कहाँ से आई हो? घर कहाँ है तुम्हारा?
कुछ याद नहीं आ रहा है हमें। अरे सोचा था मोटा इनाम मिलेगा, यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। इसकी तो शायद याददाश्त चली गई है। अब तो इनाम का एक ढेला भी नहीं मिलेगा और इस भारी भरकम शरीर का बोझ ऊपर से मेरे सर पे आ गया। अरे इसको पालने में अब मेरी गरीब कुटिया बिक जाएगी। सुनो सुनो सुनो, गांव के बाहर वाले मैदान में सर्कस लगने वाला है, जिसमें शेर, बंदर, भालू, जोकर, हाथी सब देखने को मिलेगा। सुनो सुनो सुनो। हमारे क्या नाम है? हमें हमें हमारे घर जाना होगा। हमारा घर कहाँ है? अरे 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 बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? यही तो तुम्हारा घर है। ये हमारा घर है। हाँ, यही तुम्हारा घर है। और ये जब इंसान बदल सकता है तो किस्मत क्यों नहीं? इसके घर वाले ना सही, मगर इससे तो पैसे वसूल कर सकती हूँ ना। कुछ दिन बाद पता चला कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। अब सालों से उसकी बेटी को मैंने जिंदा रखा, उसे पाल रही हूँ, उस मेहनत की कमाई तो वसूल करूंगी ना। अब इतने सालों से वो लड़की मुझे कुछ कहे बिना कमा कर खिला रही है। अब तो उसकी बेटी भी तैयार हो गई है कमाई के लिए, और अब घर से ज्यादा दूर गई तो कोई कहीं उसे पहचान ना ले, या उसे पुरानी बातें याद आ गई तो। पता नहीं लड्डू का घर में मन लग रहा होगा भी या नहीं। उसकी मम्मी का फोन भी नहीं आया ना। एक काम करता हूं, घर ही वापस जाता हूं, यही ठीक रहेगा। पिछले कुछ सालों से जिंदगी में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बरसों बाद किसी खुशी ने मेरे दिल पे दस्तक दी है।
आप ठीक हैं? आप यहाँ? जी वो हम यहाँ पे आप यहाँ क्यों आई हैं? वो भी अचानक से? अब आपको क्या चाहिए? वो आपके घर में से किसी का मैसेज आया था हमें कि हमारी बेटी लड्डू यहाँ पर है, हम बस उसे लेने आए हैं। लड्डू? हाँ। ये राधिका ही है ना, या उसकी कोई हमशक्ल? आप सिर्फ लड्डू को लेने आई हैं? हाँ, आप प्लीज जरा जल्दी बुला दीजिए उसे, हमें घर जाना है, बहुत सारे काम पड़े हैं। अजीब सा बर्ताव लग रहा है इसका, शायद ये इस घर में रहना ही नहीं चाहती। क्या पता कोई दूसरा घर बसा लिया हो। मम्मी! लड्डू, आप ठीक हो ना? हमने आपसे कहा था ना कि ऐसे किसी के साथ नहीं जाते। कितना परेशान हो गए थे हम आपके लिए। सॉरी मम्मी, पर वो अंकल बहुत अच्छे हैं और ये उनका ही घर है जिनको हमने बचाया था। आपको उनसे मिलना चाहिए। आज शिव जी माता पार्वती जी मिल रहे हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।